मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आज तुम? यह संदेश एक व्यक्ति के जीवन में होने वाले बदलाव और उनके विरोधियों के बारे में है। यह बताता है कि जो लोग किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद चिंता और परेशानी में हैं। परमात्मा ने उनके जीवन में ऐसे हालात बना दिए हैं कि वे खुद उलझ चुके हैं। जो लोग एक टीम बनाकर नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब आपस में ही बिखर रहे हैं। उनका ध्यान अब कहीं और है और वे आपके जीवन से धीरे धीरे हट रहे हैं। पहले वे एकजुट होकर आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनकी ताकत कम हो रही है। इसकी वजह यह है कि अब आपने अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करना बंद कर दिया है। पहले जब आप उनकी हरकतों पर ध्यान देते थे तो वे और मजबूत हो जाते थे, लेकिन अब जब आपने खुद को प्राथमिकता दी तो उनकी जड़ें कमजोर पड़ने लगी। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी थी, अब वही लोग खुद परेशान हैं। वे वही दर्द महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने आपको दिया था। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था, लेकिन उनके अहंकार के कारण वे माफी मांगने से हिचकिचा रहे हैं। उनके भीतर डर बैठ चुका है कि कहीं उनके कर्मों का फल उन्हें न मिल जाए। आपके जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब खुद उलझन में हैं। परमात्मा ने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। आपके विरोधी अपने ही जाल में फंस चुके हैं और अब वे खुद उन हालातों से गुजर रहे हैं जिनसे उन्होंने आपको गुजारा था। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें। आपके जीवन में सफलता के नए अवसर आ रहे हैं। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। ईश्वर ने आपके लिए सुंदर योजनाएं बनाई हैं और आप जल्द ही एक नए और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ेंगे। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, वे अब खुद कमजोर पड़ चुके हैं। आप उनके लिए अब एक उदाहरण बन चुके हैं। वे सोच रहे हैं कि जब आप इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी खुद को शून्य मानते हैं, तो जब आप और आगे बढ़ेंगे तो उनका क्या होगा। यह डर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। अब आपको केवल साक्षी भाव में रहना है। नकारात्मकता पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा आपके साथ है और आपका भविष्य उज्जवल है। जल्द ही आपको वह सभी खुशियां मिलेंगी जिनकी आपने प्रतीक्षा की थी। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे केवल शुरुआत है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी थी, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो जैसा करता है, उसे वैसा ही मिलता है। आपने अपनी पूरी ताकत और धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना किया है और अब समय आ गया है कि आपको उसका परिणाम मिले। यह सब अचानक नहीं हुआ है। यह सब आपकी आस्था, धैर्य और मेहनत का परिणाम है। जब आप तकलीफों से गुजर रहे थे, तब भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आपने अपनी ऊर्जा उन चीजों में नहीं लगाई जो आपके नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि आपने खुद को संभालने पर ध्यान दिया। और यही वजह है कि अब चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोचा था कि आप हार मान लेंगे। उन्होंने यह मान लिया था कि आप टूट जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आपके भीतर कितनी ताकत है। आपकी शक्ति आपकी आत्मा में है। यह शक्ति उन लोगों से कहीं अधिक है जो केवल बाहरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। वे सोचते थे कि वे आपको नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन अब वे खुद अपने जाल में फंस चुके
हैं। आपने देखा होगा कि जब आप शांत रहते हैं और किसी के नकारात्मक व्यवहार का जवाब नहीं देते, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ही उलझनों में फंस जाता है। यही आपके विरोधियों के साथ हो रहा है। वे पहले आपको चोट पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि वे अपनी ही समस्याओं में उलझ गए हैं। अब वे आप पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी चिंता सता रही है। यह केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें कभी कभी देर लगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है, वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है, वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो, और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो, बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है, वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है, वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है, वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया, तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को डोल और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो, वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है, वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो, तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है, तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो, उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो, वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है, जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है, वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे, अब वे स्वयं अपने मार्ग से हट रहे हैं। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी शुद्धता और तुम्हारी सच्चाई अब इस संसार के सामने प्रकट हो रही है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब पूरी हो रही हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम अब उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुमने अपने जीवन और अपने कदमों को मुझ पर छोड़ दो। जब तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उन्हें जवाब देने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है और जब समय आएगा तब सबको यह सच्चाई पता चलेगी। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपने काम को ईमानदारी से करते रहना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया है, वह मेरी दृष्टि में है। मैं तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफों को महसूस कर रहा हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी रह गई है। मैं तुम्हारे लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, तो वह पूर्ण और स्थायी हो। कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत तरीके से लेते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम अपने हृदय की पवित्रता को बनाए रखो। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे एक दिन समझेंगे कि तुमने जो किया वह सही था। धैर्य रखो। सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो धैर्यवान होते हैं, जो विश्वास बनाए रखते हैं और जो कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। तुम जो कर रहे हो उसमें लगे रहो और मैं तुम्हें सफलता तक पहुंचाऊंगा। हर एक कठिनाई जो तुम्हारे सामने आती है, वह तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम इन परेशानियों को सजा मत समझो, बल्कि इन्हें एक अवसर के रूप में देखो। जब भी कोई मुश्किल तुम्हारे सामने आए, तब यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ देगी, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें किस तरह से और अधिक निखार सकती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तब घबराओ मत। यह इस बात का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर तुम किसी के लिए खतरा नहीं होते, तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन क्योंकि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। लेकिन कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारी असली ताकत है। इसे कभी मत छोड़ो। दुनिया बदलती रहती है,
समय बदलता रहता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें सही समय पर वह सब दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक बार पीछे मुड़कर देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तुमने पहले भी कई कठिनाइयों को पार किया है और तुम अब भी कर सकते हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर संघर्ष के बाद जीत मिलती है। तुम धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। यह सब एक योजना के तहत हो रहा है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारे भले के लिए बनाई गई है। शायद अभी यह समझ पाना मुश्किल हो कि क्यों कुछ चीजें तुम्हारे मनचाहे तरीके से नहीं हो रही हैं, लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा हूँ। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम सुबह जागते हो तो यह एक संकेत है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है। इस मौके को बेकार मत जाने दो। चाहे कल कितना भी कठिन रहा हो, आज तुम्हारे पास चीजों को सुधारने का, आगे बढ़ने का और बेहतर बनने का अवसर है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन को एक नए उत्साह के साथ शुरू करो, यह सोचकर कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम थक जाते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि तुम जितनी कोशिश कर रहे हो उतनी सफलता नहीं मिल रही। लेकिन याद रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, वे तुम्हारे प्रयासों को कम आंकेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं।
इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है